नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन और आज की इस वीडियो में। देखिए, जब कोई भी डिलीवरी होती है तो कई बार सी सेक्शन होता है और जब सी सेक्शन होता है तो माता पिता के मन में एक विचार आता है कि क्यों न हम शुभ समय पर एक बच्चे का, हमारे जो बच्चा है उसका जन्म जो हो रहा है उसको हमारे उचित समय पर करवा करके हम उसकी अच्छे समय में करवा करके डिलीवरी और उसकी जो कुंडली जो बनती है एक अच्छी कुंडली बनवाई जा सके और एक अच्छा उसकी किस्मत को बदला जा सके, ताकि वो अपने जीवन में सब चीजें हासिल करे, सब नाम कमाए, यश प्राप्ति करे और हमेशा निरोगी रहे, लंबी आयु रहे। ये काफी सारी चीजें, उच्च शिक्षा हो, ये सारी चीजें आप उसमें करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये गलत है या ये सही है, ये भाग्य के खेल है या आप इसमें कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी जब हम प्लान करते हैं बेबी के लिए तो सबसे पहले आधान लगन, जब गर्भाधान करते हैं तो उसको आधान लगन बोलते हैं। जो जिस लग्न में हम गर्भाधान की क्रिया को करते हैं उस समय का जो लग्न चला होता है वो होता है आधान लग्न। और ये आधान लग्न जो है, पहला पॉइंट ये आता है कि आधान लग्न के द्वारा हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। शुभ समय में यदि हम गर्भाधान करते हैं या जिस तरीके की हमें जरूरत होती है उस तरीके के लग्न के अनुसार यदि हम बेबी कंसीव करते हैं तो उस तरीके की शिक्षा या उसमें उस तरीके का हुनर, ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। तो एक चीज हमें पहले ये मिलती है। और जब ये चीज जब हम संभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों का ध्यान भी नहीं रखते हैं और बेबी कंसीव हो जाता है, तो बहुत से माता पिता नहीं कर पाते हैं या फिर जल्दबाजी की वजह से भी नहीं कर पाते हैं कि इतना समय इन मुहूर्तों को देखने में कौन लगाए, समय निकलता जाता है, एज निकलती जाती है, तो इसमें समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास दूसरा नंबर आता है, एक दूसरा हमारे पास एक मौका आता है और वो आता है बच्चे के जन्म के समय। जब डिलीवरी होनी होती है तो डिलीवरी के समय पे क्या होता है कि डिलीवरी के समय पे आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये सीधी सी बात है कि जो सी सेक्शन होगा उसी के अंदर ये आप कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब एक चीज आती है कि क्या इससे हम बहुत अच्छा भाग्य बना सकते हैं, क्या इससे हम सब कुछ सही कर सकते हैं? नहीं। देखिए कि लग्न जिस समय पे, जिन दिनों में किसी बेबी का जन्म होता है, तो जिस टाइम पे जो ग्रह अस्त हैं या जो ग्रह जैसे जैसे बैठे हुए, ग्रहों की कंडीशन, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कुंडली के अंदर हर चीजें बटी हुई होती हैं, हर चीजें अलग अलग कारक के अनुसार हमें कहीं कोई भाव नौकरी का होता है, कोई भाव शिक्षा का होता है, कोई माता के सुख का होता है, कोई पिता के सुख का होता है, कोई पत्नी के सुख का होता है, कोई बड़े भाई के सुख का होता है, कोई मामा के सुख का होता है, कोई आयु का होता है, कोई व्यवसाय का होता है, कोई सरकारी नौकरी का होता है, कोई इनकम का होता है, कोई खर्च का होता है, कोई रोग का होता है। तो इस तरीके से ये सभी भाव अलग अलग होते हैं और इन भावों में जो कंडीशंस एक लगन में होती है, जब हम इस लग्न को चेंज करके दूसरी लग्न में पहुंचते हैं कि ये लग्न ठीक नहीं है, तो जिन चीजों की जरूरत हमें इसमें लग रही है कि ये चीजें यहां पे ठीक नहीं है, जैसे ही हम अगली लग्न में पहुंचेंगे उसी तरीके से भाव चेंज होंगे और जो चीजें हमारी सही थी उनमें से कुछ सही कुछ खराब होने लगेगी। यानी कि सही वाली खराब हो सकती है, खराब वाली कुछ सही हो सकती हैं, लेकिन हमको हमारे हिस्से में कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरीके की अगर लग्न लेते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सुख और दुख दोनों ही आपके हिस्से में आएंगे। कहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, और सुख और दुख का मेल है, और बिना सुख दुख के जीवन पूर्ण नहीं है। बिना दुख के इंसान को जीवन में बहुत सा ज्ञान जो प्राप्त होता है दुखों के कारण ही होता है, बहुत सी नॉलेज उसे प्राप्त होती है, बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बहुत से हुनर्स जो उसको आते हैं वो दुख ही उसको दे करके जाते हैं। और ये ग्रहों की स्थिति है कि हर इंसान को किसी ना किसी रूप में दुख को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। पहले आप पंडित जी को कर सकते हैं सजेस्ट कि भाई आपको क्या चीज चाहिए, आपको बच्चे की लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन आप माता पिता हैं, आपको तो सब चाहिए। आप जब बोलेंगे तो कहेंगे कि विद्या अच्छी हो, शादी अच्छी हो, ये तुरंत तुरंत आप सारी चीजें बोल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जीवन में लगता है कि इंसान के जीवन में सबसे पहली है शिक्षा। अगर उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो हमें लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर दो चीजें अच्छी हैं तो लाइफ में शिक्षा के द्वारा इंसान में बहुत जो है इंटेलिजेंसी आ जाएगी, और कमाई भी शिक्षा के पीछे होती है। तो ये जो सारी चीजें, विवाह भी शिक्षा के पीछे होता है। तो इंसान का सबसे बड़ा जो गुण है वो उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा है। तो इसमें शिक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। और शिक्षा अगर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा, आयु अगर ठीक नहीं रही तो शिक्षा बेकार है। अगर आपको माता पिता धोखा दे देते हैं तो आपकी शिक्षा कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आपको पत्नी धोखा दे देती है तो भी आपकी शिक्षा कहीं नहीं जाने वाली है। शिक्षा एक ऐसा गुण है जो आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन यदि आपको स्वास्थ्य ने धोखा दे दिया तो आपकी शिक्षा वगैरह जाती रहेगी। क्यों जाती रहेगी? क्योंकि आपका, जिस इंसान का स्वास्थ्य ही सही नहीं है, वो कभी भी माइंड फ्रेश नहीं रहता है और ना उसका किसी काम में मन लगता है किसी भी प्रकार से। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे की अगर कुंडली अगर हम सजेस्ट करके या उसकी डिलीवरी करवाते हैं तो इसके लिए हमें शिक्षा और उसका स्वास्थ्य, ये दो चीजें सबसे पहले हमें देखनी चाहिए। इसके बाद में अगर कोई और चीज अगर हमें मान लो लगती है कि कुंडली के हिसाब से ये भी ठीक हो सकती है तो वो भी हमें देख लेनी चाहिए। अब आज के समय में आप किसी से अगर कुंडली ऐसे चेक करवाते हैं, ऐसे मुहूर्त निकलवाते हैं, तो वो लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं। पहली बात तो ये होता है कि आप, हो सकता है उन्हें फीस पूरी नहीं देते हैं या अपने गांव में किसी छोटे पंडित जी से पूछ लेते हैं, तो वो इन चीजों पे गौर नहीं करते हैं। वो सबसे पहले जो गौर करते हैं वो क्या करते हैं कि मांगलिक ना हो बच्चा। ये मांगलिक का आपने एक इश्यू बना रखा है, जबकि मांगलिक से ज्यादा सजा आपको और चीजें दे सकती हैं। और काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष तो एक बार अगर कुंडली में आ गया, मान लो एक जिन दिनों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिस डिलीवरी होने वाली है, तो काफी दिन तक वो रहता है कभी कभी, तो वो उसमें निकलने में समय लगता है। तो इतने दिनों तक तो हो सकता है कि वो तो अगर रहेगा तो रहेगा, वरना उसमें ज्यादा डिलीवरी को लेट करना पड़ सकता है, तो शायद संभव ना हो। तो हुआ मांगलिक, और एक ये चीज हो गई है। इसके अलावा होता है एक गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र से भी आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो भी 2 दिन 5 दिन के लिए वो रहते हैं आप उससे निजात पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कभार ऐसा टाइम एडजस्ट करना पड़े तो गंडमूल नक्षत्र से भी आप निजात पा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी या अन्य प्रकार की, गंडमूल एक ऐसी चीज है कि कभी अपने अलग अलग, इसमें ये गंडमूल वाले नक्षत्र में हम आपको बताएंगे कि कौन से गंडमूल नक्षत्र के कौन से हिस्से में पैदा होने से किसको परेशानी होती है। ये गंडमूल एक ऐसी चीज है कि ये हमेशा अपने पे ही नहीं, ये ससुर को भी, सास को भी, माता को भी, पिता को भी, डिफरेंट डिफरेंट गंडमूल नक्षत्र डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अन्य प्रकार से कष्ट देते हैं। तो हमारे ऊपर आया हुआ कष्ट या हमारे ऊपर जो गंडमूल नक्षत्र है वो अन्य को भी दे सकता है। जैसे आपके बच्चे के गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो आपको भी कष्ट दे सकता है, ये नहीं कि वो खुद दुखी रहेगा। तो इस तरीके से आप कुंडली को, एक मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि जो कुंडली उसकी बनेगी या जो जन्म आप डिलीवरी जो करवा रहे हैं उस डिलीवरी का एक शुभ मुहूर्त आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसके दुख को स्वीकार करना पड़ेगा, किसी और रूप में करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं तो हो सकता है कि उसकी गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा ग्रह की वजह से दिक्कत आ जाए। हो सकता है कि शिक्षा की प्राप्ति आप चाहते हैं तो हो सकता है पिता से दूर होना पड़ जाए।
हो सकता है कि आप अपने लिए ज्यादा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे कब्जे में रहे या मेरे से ज्यादा प्रेम करे, तो शिक्षा पर दिक्कत आ सकती है। तो कहने का मतलब, आप जिस तरीके से, मतलब मैं आपको समझाऊं कि घड़ी की सुइयां हैं, और घड़ी की सुइयां जैसे मान लो चलती रहती हैं, तो उसमें से किसी पे एक घंटे की, एक हॉवर्स वाली सुई है, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। मान लो इसमें से एक सेकंड वाली सुई है जो हमेशा दुख देती है, तो आप उसको कहीं भी घुमाओ, चाहे 1 नंबर पे, चाहे 2 नंबर पे, चाहे 3 नंबर पे, चाहे 4 नंबर पे, लेकिन उसको एक जगह का दुख सहन करना पड़ेगा। तो बस वही चीज है यहाँ पे भी, कि वही 12 भाव इसमें होते हैं, 12 नंबर इसमें होते हैं। तो वही चीज आती है घड़ी की सुई की तरह, कि एक सुई अगर मान लो खराब है, 2 सुई सही है, तो वो 2 सुई का आप सुख ले सकते हैं, लेकिन एक का खराब भुगतना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज होती है। तो कभी भी ऐसा आप किसी भी मुहूर्त को निकलवाने के बाद में लाइफ में अगर किसी प्रकार का कष्ट अगर मान लो जीवन में आप देखते हैं अपने बच्चों के, तो एक तो ये ध्यान रखें कि कभी भी ज्योतिषी के ऊपर इस बात को न थोपें, उसके ऊपर ये इल्जाम ना लगाए कि हमने ये पूछा था फिर ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि सुख और दुख जो एक संयोग जो होता है, इसका सुख दुख का जो जीवन है, इस जीवन में से आप दुख को निकाल नहीं सकते हो, आपको किसी ना किसी रूप में लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप किस में, मतलब जिस चीज में आप दुख का अनुभव करके भी आप जीवन निकाल सकते हो, उसी तरीके की लग्न में आप अपने बच्चे को, बेबी को जन्म दीजिए। अब बात आती है कि ये कार्य करना क्या प्रकृति के खिलाफ है या फिर सही है। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल, या ये प्रकृति को बदलना है, या ये मतलब एक नेचर के खिलाफ हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो देखिए कि प्रकृति आपसे वही करवाती है जो किस्मत में लिखा हुआ है, जो ईश्वर भगवान जो आपको दे रहे हैं या आपको करवाना चाह रहे हैं, वही आपसे करवाते हैं। पहली बात तो, जिनकी किस्मत में ऐसा होना नहीं है, या जिनको ये इच्छा जाहिर करने का या मुहूर्त निकलवाने का मौका ईश्वर नहीं देना चाहते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि आपको भगवान ने ऐसा मौका दिया है, तो आप इसलिए अपनी मन इच्छा के अनुसार ये सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आपके मन में जिस आत्मा का प्रवेश हुआ, जिस इच्छा का मन में प्रवेश हुआ, जो इच्छा आपकी जागृत हुई है, वो भी किसी ना किसी लग्न में ही हुई है। आपके मन में जब ये भाव आया है ऐसा करने का, तो वो भी ईश्वर की कृपा से ही आया है। यानी कि ईश्वर आपको आदेश कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, ईश्वर आपको ऐसा आदेश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का किसी भी तरीके से सी सेक्शन में अच्छा मुहूर्त निकलवा करके, और इसके लिए ये देख सकते हैं। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत से धार्मिक चैनल्स वगैरह काफी चीजें देखते हैं, जब हम बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत, मतलब चाहे वो रावण हो या चाहे वो और कोई अन्य हो, देवी देवता हो, किसी ने भी अगर भक्ति करी मान लो, और चाहे भक्त प्रहलाद ने करी हो, किसी ने भी अगर मान लो भगवान की भक्ति की है, तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, ठीक है। और जब दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि आप अब मांगिए कि आपकी क्या इच्छा है, वो जो मांगना चाहते हो मांगते हैं। तो हो सकता है, सी सेक्शन को आप गलत मत समझिए, ऐसा हो सकता है कि आपको ईश्वर की कृपा से, हो सकता है कि आपने अच्छे कर्म किए हो इसलिए आपको सी सेक्शन हो रहा हो, आपको ईश्वर इसलिए आपके दिमाग में डाल रहा हो कि आप एक अच्छे समय पर आप जो चाहिए अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं, कि आप अपने बच्चे के हिस्से में क्या चाहते हैं, क्या अच्छा चाहते हैं और क्या बुरा चाहते हैं, तो इसलिए भी आपको ये मौका दिया हो। तो कभी भी सी सेक्शन को भी आप गलत, क्योंकि सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है, तो इसलिए कभी भी सी सेक्शन वाले जो जितने भी माता पिता हैं, वो कभी ये ना सोचे कि सी सेक्शन हुआ, ये सब ईश्वर की कृपा है, सब उनकी परमात्मा की मर्जी है, और आपको ये मौका दिया है, तो आप एक अच्छा शुभ मुहूर्त उसके लिए चुन सकते हैं। देखो, मुहूर्त किसी भी चीज के लिए चुनना कोई गलत बात नहीं है, तो आपको कर लेना चाहिए, और किसी भी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ऐसा मुहूर्त निकालवा करके अपनी डिलीवरी को करवाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।